कि रिज़्क़े हलाल जब इंसान खाता है और वो इंसान के पेट में जाता है तो सरकार फरमाते उससे नूर पैदा होता है। देखो ना, जहाँ नबियों को हुक्म दिया कि तुम रिज़्क़े हलाल खाओ, फिर कहा फिर अल्लाह की इबादत करो। तो गोया कि उस वक़्त तक इबादत भी मकबूल नहीं जब तक रिज़्क़े हलाल का इहतमाम नहीं। कुरान में भी अल्लाह ने जहाँ इबादत का हुक्म दिया फरमाया कि अत्ताइबीन अल आबिदीन, वो जो तौबा करने वाले हैं और फिर इबादत करने वाले हैं। तो तौबा को मुकद्दम रखा कि पहले अगर कोई इस रिज़्क़ के हवाले से कोई ऐसी किरदार में हकूक़ुल्लाह हकूक़ुल इबाद के हवाले से अगर कोई कोताही है तो पहले तौबा करो। अत्ताइबीन, तुम तौबा करो क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह कसरत से तौबा करने वालों को पसंद करता है और जो बहुत ज़्यादा पाक और साफ़ रहते हैं। तो पहले ताइब और फिर इबादत। तो नबियों को हुक्म दिया कि हलाल खाओ फिर अल्लाह की इबादत करो।